हुजूर बचाते बचाते बहुत देर कर दी, लेकिन क्या वाकई बचाव हो भी पा रहा है? मैं जोशीमठ की बात कर रही हूं, जो बहुत ही ऐतिहासिक इलाका है। फिर बता दूं, सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, वो सामरिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। और ऐसे में अगर वहां अलकनंदा नीचे से उसे काट रही है, ऊपर से लगातार वो दरारें पड़ती चली जा रही है। कोई कह रहा है एनटीपीसी की वजह से हो रहा है, कोई कह रहा है वहां जो बड़े बड़े वहां मकान बनाए हैं उनकी वजह से हो रहा है। जिस किसी की वजह से हो, किसने इसे हरी झंडी दी, यही बड़ा सवाल है। वही सबसे बड़ा गुनहगार है। रूबिका जी, आजादी के सर मैं एक सेकंड रोक रही हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। धामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर, और इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है। जोशीमठ को धामी जी वहीं के इलाके की मिट्टी से उपजे पुत्र को एक सवाल जा रहा है, कैसे बचाएंगे? जोशीमठ कैसे बचेगा? देखिए, अभी हम लोगों के सामने जो सबसे पहली प्राथमिकता है कि वहाँ पर सभी को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए, सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। और जो भी मकान है, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जो चिन्हित हुए हैं, जहाँ पर दरारें आई हैं, वो लगभग 678 ऐसे मकान हैं, और जिसमें से 81 जो परिवार हैं वो थोड़ा ज़्यादा खतरे के प्रभाव में थे, ज़्यादा आपदा के प्रभाव में हैं। तो उन 81 परिवारों को अभी होटलों में और गेस्ट हाउसों में शिफ्ट किया गया है। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे चिन्हीकरण हो रहा है, वैसे वैसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। धामी जी, बहुत देर तो नहीं हो गई है? यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन करते रहे, हम सरकारों को नींद से जगाने का प्रयास करते रहे, लेकिन एसडीएम साहिबा कहती रही कि जब तक छत नहीं गिरेगी तब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, तुम लोगों को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। और आज उस पूरी जमीन के हटने का संकट पैदा हो गया है। अभी रूबिका जी, अभी हमारे सामने जो अभी तत्कालिक जो समस्या है, जो आपदा है, उस समस्या से सबको बचाने की है, सबको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की है। और जान माल की सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। उसको लेकर हम लोग अब लगातार काम कर रहे हैं, और इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी लगातार हमको जो है वो स्वयं इसको देख रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी ले रहे हैं। जो सहायता राहत के काम चल रहे हैं उसको भी वो देख रहे हैं। कल उन्होंने विस्तार से हमको देखा है। राज्य सरकार भी लगातार काम कर रही है। मैं भी वहां पर गया था, सभी लोगों से मैंने भी भेंट की है। हमारा प्रयास है कि अभी तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार की जो योजनाएं हैं उन दोनों पर काम करें, और लोगों को जो सबसे अच्छा सहायता हो सकती है वो सहायता हम करें। सहायता से अभी हरीश रावत जी हमारे साथ, धामी जी, कुछ देर पहले ही जुड़े थे। उन्होंने कहा 5,000 रुपए की सहायता दे रहे हैं, ये अमानवीय है। 5,000 रुपए में एक शख्स क्या तो कर पाएगा और क्या खर्च करेगा? देखिए, ये अभी तात्कालिक रूप से 4,000 रुपये मकान के लिए, किराए के लिए, और 5,000 रुपये घरेलू सामग्री के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसी आवश्यकता होगी उसको हम लोग, जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको काम करेंगे। लोगों को हर प्रकार से सहायता मिले, ये हमारा उद्देश्य भी है, हमारा काम भी है, कर्तव्य भी है, उसको करेंगे हम लोग। और ऐसे समय में चूंकि सभी लोगों को मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सब लोग आगे आएं, और ऐसे समय में सब एक टीम भावना से जोशीमठ शहर को बचाने के लिए सबको आगे आना होगा। और जो समस्या है वो सबके सामने है, सभी लोगों को समस्या के समाधान के लिए काम करना है, एक टीम के रूप में काम करना है। सरकार इस समय चाहे राज्य की हो, केंद्र की हो, जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ी है, हर प्रकार से उनके साथ है, और हर जो भी संभव हो सकता है वो सब हम लोग कर रहे हैं। पुष्कर जी, आप कह रहे हैं टीम की तरह हमें काम करना होगा, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है ये बीजेपी निर्मित आपदा है। आप लोगों की तरफ से ये, चाहे वो एनटीपीसी का हो, टनल खोदने का हो, नीचे से सड़क मार्ग बनाने का हो, आपकी वजह से निर्मित, ये बीजेपी की वजह से निर्मित आपदा है।
नहीं, देखिए, ये केवल और केवल अभी इस समय इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। इस समय सबको लोगों को बचाने के लिए आगे आना चाहिए और सर्वेक्षण हो रहे हैं। तमाम प्रकार की जो संस्थान हैं वो सारे के सारे वहां पर काम कर रहे हैं। अंततः जब इसका कोई कॉज निकलेगा उसके बाद भी हम कुछ कह सकते हैं कि आखिर किस कारण से हो रहा है। अभी अनावश्यक रूप से केवल विरोध के लिए विरोध करना, ये मैं समझता हूं कि ये उसका समय नहीं है। आप कह रहे हैं ये समय नहीं है, और मैं इस बात को समझ रही हूँ कि आप इस पर किसी कीमत पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। ये वेलकमिंग हो सकता है, लेकिन दामी जी, क्या वजह है? कुछ तो आपको अधिकारियों ने इस पूरे मामले से अवगत कराया होगा, क्योंकि अभी भी सिर्फ शंका है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या वजह है, मालूम चल पाया है? नहीं, रूबिका जी, अभी इस पर कहना बहुत जल्दबाजी होगा। अभी बहुत सारे एनडीएमए है, एसटीएमए है और हमारे यहाँ पर वाडिया संस्थान है, रूकी है, इसरो है, ऐसे अनेकों, जीएसआई है, सभी संस्थान यहाँ पर काम कर रहे हैं। और उनकी जब रिपोर्ट आएगी और सारी चीजों का अध्ययन हो जाएगा तभी कुछ कहा जा सकता है। और अभी तो केवल लोग अपने अपने तरीके से इस बात को कह रहे हैं, और जब तक फाइनल उसकी सर्वेक्षण ना आ जाए तब तक कहना जल्दबाजी होगा। पुष्कर जी, एक और चीज़, और वक्त की कमी है लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी यहाँ पर हमारे साथ एक आचार्य जुड़े हुए हैं जिन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वहाँ बर्फबारी होगी, लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? अभी तो 602 मकान हैं, अगर ये 1200 हो चले तो क्या सरकार उसके लिए तैयार है? जोशीमठ को धामी बचा लेंगे? देखिए रूबिका जी, चाहे जितने भी मकान होंगे, जो भी इस आपदा में प्रभावित होंगे, सभी के लिए हमारी सरकार व्यवस्था करेगी। और हमने सब प्रकार की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। इसलिए चाहे अभी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जितने मकान हैं उतने पर ही रुक जाए, उतने पर ही आपदाएं थम जाए। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर कहीं और विस्तार की अगर बढ़ेगी और अगर कोई आवश्यकता होगी तो वो सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। पुष्कर धामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप कह रहे हैं भगवान से प्रार्थना करेंगे, लेकिन ये इंसान की तरफ से क्रिएट की गई आपदा है और भगवान इस चीज़ को सिर्फ अभी देख रहे हैं कि क्या हालत इंसानों ने और सरकारों ने मिलकर यहाँ पर कर दी है जोशीमठ के लोगों के साथ। मेरे पास वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, लेकिन ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। जोशीमठ को बचाना है, और न सिर्फ भगवान से दुआ बल्कि सरकारों से सवाल भी इसी तरीके से जारी रहेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।